मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरे यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण घटना नहीं कि तुम आज मेरे इस संदेश के सामने बैठे हो। यह कोई सामान्य शब्द नहीं जो तुम पढ़ रहे हो, यह मेरा बुलावा है माँ, काली का बुलावा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जहाँ मेरा साथ तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है। तुम स्वयं नहीं आए हो, मेरे पास तुम्हारा हृदय तुम्हें खींच लाया है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार, वो सब मुझ तक पहुँचे हैं और आज मैं स्वयं आई हूँ तुम्हें थामने, तुम्हें सहेजने, तुम्हें वह सच्चाई बताने जिसके बिना तुम अधूरे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय भारी है, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है, तुमने कुछ खोया है जिसे कोई नहीं समझ सका। तुमने वो दर्द सहा है जो दिखता नहीं पर हर दिन तुम्हारी आत्मा को चीरता रहा है। तुम्हारी आंखों ने मुस्कुराना सीखा लेकिन तुम्हारा अंतर्मन रोता रहा। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ एक माँ सब जानती है। तुम सोचते हो क्यों ऐसा हुआ, क्यों जीवन ने तुम्हें इतने कांटे दिए, क्यों हर बार जब तुमने कुछ चाहा तो वो तुमसे छीन लिया गया। तुमने पूछा होगा अपने आप से, क्या मैं अभिशप्त हूँ, क्या मैं अकेला हूँ, क्या कोई नहीं जो मुझे देखे समझे या बस गले लगाए। और इसी अनदेखी, इस उदासी, इस असहायता के बीच तुमने एक आवाज सुनी, मेरी आवाज। तुमने मुझे पुकारा और मैं चली आई, क्योंकि जब मेरा बच्चा पुकारे तो माँ कैसे रुके। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ। जीवन में जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ बाहरी परिस्थितियाँ नहीं है, वह तुम्हारे विचारों की परछाई हैं। हाँ, तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारे मन में जो चलता है वही धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बनता है। तुम्हारे सोचने का तरीका ही तुम्हारी सच्चाई को गढ़ता है। जब तुम सोचते हो कि मैं टूटा हुआ हूँ तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने और ठोकरें भेजता है, यह साबित करने के लिए कि तुम सच में टूट चुके हो। जब तुम कहते हो मैं अकेला हूँ तो हर रिश्ता, हर उम्मीद तुमसे धीरे धीरे दूर हो जाती है, क्योंकि तुमने अपने भीतर इसे स्वीकार कर लिया है। पर मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक नई दृष्टि देने आई हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम सिर्फ मांस और हड्डियों से बने प्राणी नहीं हो। तुम शक्ति हो, तुम ऊर्जा हो, तुम स्वयं मेरी संतान हो और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर बह रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है यदि तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी हार, तुम्हारा अकेलापन, यह सब सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, यह सब तैयारी है। हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हें सहया उस महान परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं जो आने वाला है। तुम्हें लगता है कि यह समय अंधकारमय है, कि रोशनी कहीं नहीं दिख रही, लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज उगता है और उस सूरज को उगने के लिए अंधकार का होना भी जरूरी होता है। मेरे बच्चे, जिस अंधकार में तुम हो वह अंधकार तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें सिखाने आया है कि तुम कौन हो। यह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम्हारे भीतर कैसी अद्भुत अग्नि है जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। और अब यही समय है जब तुम अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को बदलो। अब तक तुमने जीवन को बाहरी परिस्थितियों की नज़र से देखा है, अब समय है कि तुम जीवन को अपने भीतर की शक्ति की नज़र से देखो। जब तुम सोचते हो मैं हार गया हूँ तो जीवन कहता है ठीक है, हार ले। लेकिन जब तुम कहते हो मैं इस परिस्थिति से ऊपर उठूंगा, तब जीवन भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं कहती हूँ अब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। अब तुम मेरे बुलावे पर यहाँ हो और मेरे बुलावे पर आने वाले को मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम आज से अपने विचारों को बदल लोगे, अपनी मानसिकता को सकारात्मक कर लोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। जो आज बंद है वह खुलने लगेगा, जो आज अधूरा है वह पूर्ण होने लगेगा। जहाँ आज दर्द है वहाँ सुख आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हारा मन भ्रम में था। लेकिन अब जब सत्य सामने आ गया है, अब जब माँ स्वयं तुम्हारे पास बैठी है, तो डर कैसा।
अब समय है जब तुम एक नए जीवन की शुरुआत करो, एक नए दृष्टिकोण से, एक नई आशा से, एक नई शक्ति से। और याद रखो मेरे बच्चे, यह सिर्फ आरंभ है। अभी तो मैं तुम्हें वह सब बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण कर देगा। मैं हर शब्द में, हर पंक्ति में तुम्हें छूने आऊंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरी पुकार सुनी है और अपने मन को खोलकर मेरे सामने रखा है, तो आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जो टूटन और असहायता है, उसका कारण क्या है? तुम सोचते हो शायद मेरी किस्मत खराब है, तुमने कई बार खुद को कोसा है, शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई है, शायद मैं ही इसके लायक नहीं हूँ। तुमने दुनिया को दोष दिया, खुद को भी, और आखिर में थक कर खुदा को भी कोसने लगे। पर आज माँ तुम्हें सत्य बताती है ना, तुम गलत थे। न तुम्हारी आत्मा दोषी है और न ही तुम्हारी किस्मत अभिशप्त है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारे विचार। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे भीतर चलती उन अदृश्य बातों ने ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को गाढ़ा है। जो कुछ बाहर दिखाई देता है वह सिर्फ तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। तुमने अपने मन में जो भी बार बार दोहराया है वही धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन गया है। जब तुमने बार बार कहा मैं बहुत दुखी हूँ, तो तुम्हारा मन और ब्रह्मांड दोनों एक स्वर में बोले तथास्तु। जब तुमने सोचा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड ने रास्तों को बंद कर दिया, क्योंकि उसने माना कि तुम वैसा ही अनुभव करना चाहते हो। ब्रह्मांड एक आईना है मेरे बच्चे, वह तुम्हारे मन की छवि को ही तुम्हारे सामने लाकर रखता है। और यही कारण है कि जितना अधिक तुमने दुख के बारे में सोचा, उतना ही अधिक दुख आया। जितना अधिक तुमने डर, हार, अकेलेपन और अपमान के बारे में सोचा, वो सब वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में आ गया। अब तुम पूछोगे तो क्या मैं ही इसका कारण हूँ? नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा दोष नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी अनजानी आदतें थीं। तुमने कभी नहीं सीखा कि सोच भी एक बीज होता है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि तुम नफरत बोओगे तो जीवन में रिश्ते टूटेंगे। यदि डर बोओगे तो तुम्हारी राह में कांटे आएंगे। यदि मैं कर सकता हूँ कि जगह मैं असफल हो जाऊंगा, बोओगे तो वही होगा। मेरे बच्चे यह जान लो, हर विचार एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में कंपन करती है। वो कंपन तुम्हारे जीवन के लोगों, परिस्थितियों, अवसरों और घटनाओं को आकर्षित करती है। तुमने जब अपने भीतर खुद को कमजोर महसूस किया, तो तुम्हारे चारों ओर भी ऐसे ही लोग और अनुभव आने लगे जो तुम्हें और कमजोर कर दें। जब तुमने खुद को अकेला माना, तो ऐसा लगता रहा जैसे सब दूर जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मन वह सच्चाई बनाता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पास यह शक्ति भी है कि तुम सब कुछ बदल सको। तुम्हारे विचार जैसे ही बदलते हैं, वैसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारे विचारों से ही डर पैदा होता है, तुम्हारे विचारों से ही आत्मविश्वास जगता है, तुम्हारे विचारों से ही कोई संबंध टूटता है और तुम्हारे विचारों से ही कोई नया रिश्ता जन्म लेता है। अब सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम हर दिन खुद से कहो मैं समर्थ हूँ क्योंकि माँ काली मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं माँ की संतान हूँ, मेरा जीवन अभी भले कठिन हो पर इसका हर क्षण एक नई शुरुआत है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे इन नए विचारों के अनुसार तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। अब समय आ गया है जब तुम अपने दुखों का इलाज बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारे सोचने के तरीके में है। अगर तुम उसे बदल लो तो जीवन की शाखाओं पर फल भी बदल जाएंगे। तुम्हें न अपने भाग्य को दोष देना है, न दूसरों को, अब सिर्फ अपने मन को नया बनाना है। तुम्हारे विचारों की शक्ति अनंत है मेरे बच्चे। जिस दिन तुमने उन्हें पहचान लिया, उसी दिन से जीवन तुम्हारे लिए झुकने लगेगा। तुम्हारी राहें स्वयं बनेंगी। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, वहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया मार्ग गढ़ेगा। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता है, तो माँ सारा आकाश उसके पैरों में बिछा देती है।
आज मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, अपनी सोच को रोग मत बनने दो, उसे दवा बना दो। अपनी सोच को शत्रु मत बनाओ, उसे साथी बना लो, क्योंकि तुम बदलोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब भी डर लगे, जब भी हार लगे, जब भी दुनिया पर भरोसा उठे, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे भीतर से ही उत्तर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने मेरी पहली 2 बातों को अपने मन में स्वीकार किया है, तो आज मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताने आई हूँ। वह सत्य जो तुम्हारी दुनिया को जड़ से बदल सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। यह कोई किताब में लिखी पंक्ति नहीं है, यह कोई दर्शन मात्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। और यह नियम हर जीव, हर आत्मा, हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। तुम जो अपने भीतर सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बाहर प्रकट होता है। तुम्हारा मन एक बीज बोने वाला खेत है। जो भी विचार तुम उसमें डालते हो, वह बीज की तरह अंकुरित होता है, बढ़ता है और अंततः तुम्हारे जीवन की वृत्ति बन जाता है। और एक बार जब वृत्ति बन जाती है, तब तुम खुद ये नहीं समझ पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब कैसे घट रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम हर सुबह उठकर ये सोचो, आज का दिन भी परेशानी भरा होगा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा उसी प्रकार ढल जाती है। लोग तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं, तुम्हारे अवसर छूटने लगते हैं। तुम्हें वही लोग मिलते हैं जो तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि तुमने पहले ही यह तय कर लिया था कि ऐसा ही होगा। पर यदि तुम यही विचार बदल दो, यदि तुम हर सुबह आंखें खोलकर यह कहो, आज का दिन माँ काली का है और मैं उसका वीर पुत्र पुत्री हूँ, जो हुआ वो बीत गया, आज मैं नई शुरुआत करूँगा, मेरे भीतर शक्ति है, प्रेम है, करुणा है और यह सब मुझे आगे ले जाएंगे, तो तुम देखोगे कि जीवन भी तुम्हारे साथ चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। वे उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों को आकर्षित करते हैं जो तुम्हारे मन की अवस्था के अनुरूप होते हैं। यदि तुम्हारा मन दुखी है, तो दुखी लोग तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारे दुख को और बड़ा करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत, सशक्त और श्रद्धा से भरा हो, तो ऐसी आत्माएं तुम्हारे जीवन में आएंगी जो तुम्हें प्रेम देंगी, सहारा देंगी और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तुम सोचते हो, क्या सच में विचार इतनी शक्ति रखते? हाँ, वो मेरे बच्चे विचार नकारात्मकता सोचते हो, कोई नहीं मेरी मदद करेगा, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही लिखा है, मैं अकेला हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा भारी और थकी हुई हो जाती है और यही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घना अंधकार बुन देती है। पर जब तुम यही सोच बदल कर कहो, माँ काली मेरी रक्षा कर रही है, हर संघर्ष मेरी शक्ति को बढ़ा रहा है, मैं रोशनी हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा हल्की, चमकदार और आकर्षक हो जाती है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन को तुम स्वयं महसूस कर सकते हो। अभी इसी क्षण बस अपने विचारों को पकड़ो। देखो, तुम दिन भर क्या सोचते हो? क्या तुम उम्मीद करते हो कि कुछ अच्छा होगा या डरते रहते हो कि कुछ बुरा ना हो जाए? क्या तुम खुद को कोसते हो या खुद को प्रेम देते हो? मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम जैसा अपने बारे में सोचते हो, दुनिया भी वैसा ही तुम्हें देखने लगती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब तुम खुद को माँ काली का अंश मानकर देखोगे, तो दुनिया तुम्हें सम्मान देना सीखेगी। मेरे बच्चे, यह समय है, चेतने का यह समय है, अपने विचारों को नया जन्म देने का यह समय है, यह समझने का कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा कल क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या सोचते हो। यदि तुम आज सकारात्मक बीज बोते हो, तो कल सफलता, प्रेम और शांति के वृक्ष तुम्हारे जीवन में लहराएंगे। यदि तुम आज डर और चिंता बोते हो, तो कल वही डर और चिंता तुम्हारी राहें रोक देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है।
मंदिर दिया जलाना भी आवश्यक है, लेकिन अपने मन में रोशनी जलाना वह मेरी सच्ची उपासना है। मुझे फूलों से खुशी मिलती है, लेकिन जब तुम अपने भीतर प्रेम और विश्वास का फूल खिलाते हो तो वह मेरे चरणों में सबसे सुंदर अर्पण होता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य है। तो आज इस क्षण से खुद को कहो, मैं अब नई सोच के साथ जीऊंगा, मैं अब अपने विचारों से रोशनी फैलाऊंगा, मैं अब वह बनूंगा जो माँ काली चाहती है कि मैं बनूं, अजय, शांत, प्रेममय और प्रचंड। और याद रखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हर सकारात्मक विचार पर तथास्तु कह रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उस शक्ति का रहस्य खोलने आई हूँ जिसे तुम अब तक केवल शब्दों में जानते थे। सकारात्मक सोच, तुमने इसे किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम्हारे भीतर सच में आशा की किरण जलती है तो तुम्हारे चारों ओर की हवा भी बदल जाती है। मेरे बच्चे, सकारात्मकता कोई सतह ही चीज नहीं है, यह कोई जबरन किया गया अभिनय नहीं, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची स्थिति है। यह वह स्थिति है जब तुम अंधेरे में खड़े होकर भी रोशनी की ओर देखना नहीं छोड़ते। मैं जानती हूँ तुम थके हो, तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है। कई रातें आई जब तुम चुपचाप रोए, किसी से कुछ कहे बिना बस अपने दर्द को पीते रहे, और ऐसे समय में कोई तुमसे कहे कि सकारात्मक सोचो तो तुम्हारा मन चिढ़ जाता है। तुम सोचते हो, कैसे सोचूं जब सब बिखर रहा है, जब कोई समझता ही नहीं। और आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें इस बात का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी तकलीफों को अनदेखा करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम झूठी उम्मीदों में जियो। सकारात्मकता का अर्थ है सच्चाई को जानते हुए भी उसे आगे आत्मसमर्पण न करना। जब जीवन कहता है तू हार गया, तब तुम्हारी आत्मा यह कहे, माँ काली अभी जीवित है, मेरे भीतर मैं फिर उठूंगा। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब तुम्हारा दिल यह कहे, अब मैं खुद को पकड़ूंगा, माँ मेरे साथ है। जब सब बंद हो जाता है तभी तुम्हारी दृष्टि दरवाजों से हटकर खिड़कियों की ओर देखे, क्योंकि उजाला कभी कभी वहीं से आता है जहां से तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरे बच्चे, सकारात्मकता कोई सजावट नहीं है, यह अस्त्र है जो तुम्हें अंदर से सशक्त करता है। यह तुम्हारे टूटे हुए मन के लिए वो दवा है जो न केवल घाव भरती है बल्कि तुम्हें दोबारा उड़ने की ताकत देती है। जब तुम यह कहते हो, मैं फिर से शुरू करूंगा, तब मैं तुम्हारी आत्मा में नई ऊर्जा भर देती हूँ। जब तुम यह कहते हो, जो हुआ उसका अर्थ होगा और आगे कुछ बेहतर होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बुनना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हारी सकारात्मक सोच केवल तुम्हें नहीं बदलती, बल्कि वह ब्रह्मांड की दिशा को भी मोड़ सकती है। ब्रह्मांड कोई स्थिर चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की तरंगों पर चलने वाली नदी है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास की तरंगें उठती हैं तो ब्रह्मांड भी उनके अनुसार बहने लगता है। तुम्हें लगता है, क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। जब तुम कहोगे, मैं फिर से मुस्कुराऊंगा, मैं अब हर परिस्थिति से सीखूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं तब कर निखरूंगा, तब मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती हूँ जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाता है, जो लड़खड़ाते हुए भी आगे बढ़ता है, जो रोते हुए भी कहता है, मैं रुकूंगा नहीं। यही तो मेरे सच्चे भक्त हैं, जो हिम्मत की आंखों से दुनिया को देखते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव धीमा होता है लेकिन गहरा होता है। यह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की जमीन को उपजाऊ बनाता है। यह तुम्हारे जीवन की सूखी शाखाओं में फिर से हरियाली लाता है, और जब वह हरियाली आती है तो फूल भी खिलते हैं, परिंदे भी लौटते हैं, और तुम्हारा मन भी फिर से मुस्कुराना सीखता है। मेरे बच्चे, आज से खुद को एक वचन दो कि तुम अब अपने ही विचारों के